हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह सब देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को श्राप दे उससे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता है वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिससे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने शब्द मात्र से पूरी सृष्टि की रचना की, पर उन्होंने मनुष्य को बड़े प्रेम से अपने हाथों अपने समान बनाया। उसे बुद्धि और स्वतंत्रता दी, उसे अपने सद्गुणों से भर दिया, पूरी सृष्टि की देखभाल करने का अधिकार दिया। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अति सुंदर और उत्तम बनाया। इसमें ईश्वर का प्यार झलकता है, जिसे देखकर हम उसका महिमा गान करते हैं। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को देखकर हम कहते हैं, वाह, ईश्वर ने क्या बनाई है। इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। ईश्वर सारी सृष्टि में विद्यमान है और
पूरी सृष्टि ईश्वर में विद्यमान है। यहूदियों के अनुसार नियम का अर्थ था 10 आज्ञाएं और बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें। इसके अलावा 613 नियम। सुसमाचार में यीशु और फरीसियों तथा शास्त्रियों के विचार की भिन्नता को दर्शाया गया है। फरीसी और शास्त्री अपने द्वारा बनाए गए नियमों को एक परंपरा के रूप में पालन करते थे। समाज में लोगों को भी उनके अनुसार चलना होता था। सबको उस मानव निर्मित नियमों का पालन करना अनिवार्य था। वहीं दूसरी ओर यीशु के शिष्य उन नियमों का पालन नहीं करते थे। सवाल उत्पन्न होता है कि यीशु के शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? हाथ धोने का स्वच्छता और शुद्धता से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वह एक रिवाज है। ईसा के इन्हीं बातों को लेकर फरीसी और शास्त्री यीशु पर दोषारोपण लगाते हैं। मनुष्य के जीवन ईश्वर से संचालित होता है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। ईश्वर के अनुरूप जीवन जीना है या अपने अनुसार। ईश्वर ने मानव को स्वतंत्रता दी है। ईश्वर के अनुरूप जीना है या अपने अनुसार। समाज प्रदत्त नियम, रीति रिवाज और प्रथाएं मनुष्य को सीमित कर देती हैं। इन नियमों का पालन करने से अपने को एक बेहतर व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति कहना उचित नहीं है। मानव की बुद्धिमत्ता और प्रवीणता ईश्वरीय स्वभाव से भिन्न है। हमारे धर्म हमारे मन की उपज नहीं, वरन ईश्वर की आवाज़ सुनने, उसको समझने और उनके अनुरूप जीवन जीना होता है।